तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? मानते ना? आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी पैगंबर है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होगी। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें तो कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करें, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? अपनी जिंदगी में कभी पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? पर कितने बार पढ़ी? माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। मैंने उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर के नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? मन, माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एथियस्ट क्यों बोलते हैं? रीजन इज कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफर और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे, समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकालें, बराबर? ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुस्लिम में हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है मूड आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत हो गया। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते कि मुसलमान को गैर मुसलमान बना, आखिरत में तो उनकी चमकी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां करा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई। तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना? वो भी आउट, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाते। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाते। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है, आप देखते कोई भी मुसलमान नहीं दूसरे को काफिर कह रहे हैं, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो अरे तकफीर काफिर, तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिश की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से, आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी के अंदर भी है। सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड राइचियसनेस,
اور یہ آپ تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ صلاح کے قریب آئیں گے. بھائی صاحب کچھ پوچھنے گئے؟ He wants to say his shahada. ماشاء اللہ. میں تو آپ کو پوچھ لیا ہوں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے بولے تو ایک مسلمان اتنے بار نہیں بول سکتا ہے, اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ. میں عربی میں کہوں گا, آپ مجھے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس کے علاوہ کوئی معبود. اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اس کے آخری رسول اور اس کے عبد ہے, اس کے سروینٹ ہے. اور اس کے سروینٹ. ماشاء اللہ. تکبیر تکبیر. میرے حساب سے میں آپ کو, اگر آپ میری عزت کرتے ہیں, میں آپ کو ایک فارمولا دکھاؤں گا. بھائی صاحب نام کیا آپ کا اپنے کا؟ انشان یوسف. انشاء یوسف. ماشاء اللہ. یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں. میرا چھوٹا فارمولا ہے, آپ اس کو اگر اسٹارٹ کریں گے, آج کی تو عشاء صلاح ختم ہو گئی, انشاءاللہ آپ کل سے شروع کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اسمال فارمولا سکھاؤں. آپ کیا کیجیے, انشاءاللہ آج سے اگر عشاء نے پڑھی یا کل سے فجر سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں. نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ فجر صلاح پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ میری ظہر صلاح مجھے ملے. سچے دل سے کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ظہر پائیں گے. ظہر نماز ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ میری عصر نماز مجھے ملے. عصر نماز ختم ہوئی تو دعا کرو اللہ سے کہ میری مغرب نماز ملے مجھے. مغرب نماز میں دعا کرو کہ مجھے عشاء ملے. عشاء میں دعا کرو کہ مجھے فجر ملے. یہ 40 دن تک کے کرو, 40 دن تک. انشاءاللہ اگر 40 دن کریں گے تو آپ زندگی بھر انشاءاللہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بےچینی ہوئی. آپ سمجھے نا. پھر آپ جا کے ان کو بولنا تو 2 بار 3 بار پڑھتے, دیکھو بھائی 5 بار انشاءاللہ. تو دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو کھول دے. اور اگلے بار میں آؤں گا پاکستان میں تو آپ بولا میں 5 ٹائم نماز دی ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ شکر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور سوال ہمارے